दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान गणेश को किसी भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे पहले पूजा किया जाता है। ऐसा मान्यता है कि भगवान गणेश को सबसे पहले पूजन करने पर हर शुभ कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो जाती है। इनको लेकर शास्त्रों में कई तरह की कथाएं प्रचलित है। कैसे भगवान गणेश को गज मुक्त प्राप्त होता है, कैसे भगवान गणेश का एक दांत टूटा, क्यों भगवान गणेश मूषक की सवारी करते हैं, भगवान गणेश पर तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती है, यहाँ तक कि भगवान गणेश को भोग में मोदक अत्यंत प्रिय क्यों है, गणेश जी का बड़ा मस्तक, छोटी आंखें आदि क्या डिनोट करती है, गणेश जी की पत्नी, पुत्र और भाई बहन का क्या नाम है। इन सब के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, नहीं तो आप बहुत से बातों को मिस कर देंगे। और हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही वीडियो से आपको रूबरू करवाता रहूंगा। हम सभी उस कथा को जानते हैं कि कैसे भगवान जी को हाथी के सिर वाले भगवान बने। जब माता पार्वती शिव के साथ उत्सव क्रीड़ा कर रही थी, तब उन पर थोड़ा सा मेल लग गया। जब उन्होंने इस बात को फील हुई, तब उन्होंने अपने शरीर के उस मेल को निकाल दिया और उससे एक बालक बना दिया। फिर उन्होंने उस बालक को कहा कि जब तक वह स्नान कर रही है तब तक वह वहीं पर पहरा देगा। जब शिव जी वापस लौटे तो उस बालक ने उन्हें पहचाना नहीं और उनका रास्ता रोका। तब भगवान शिव ने उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। यह देखकर माता पार्वती बहुत ही हैरान रह गई। उन्होंने शिव जी को समझाया कि वह उन्हीं का बालक था और उन्होंने भगवान शिव से विनती की कि वह किसी भी कंडीशन पर उसके प्राण बचाएं। तभी भगवान शिव ने अपने सहायकों को आगे देते हैं कि वे जाए और कहीं से एक ऐसा मस्तक लेकर लाएं जो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके सोया हो। तब शिव जी के सहायक एक हाथी को सिर लेकर आए, जिसे शिव जी ने उस बालक के धड़ से जोड़ दिया। इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ। बट यहाँ सवाल उठता है कि भगवान गणेश के धड़ पर हाथी का सिर ही क्यों लाया गया और भगवान शिव ने सिर को ही क्यों काटा था। तो दोस्तों, जब गणेश जी ने भगवान शिव का मार्ग रोका, इसका अर्थ हुआ कि अज्ञानी जो मस्तिष्क का एक गुण है, वह ज्ञान को नहीं पहचानता। तब अज्ञान को अज्ञान से नहीं जीतना चाहिए। भगवान श्री सर्व सरलता, शांति और ज्ञान का प्रतीक है। इस बात को दर्शाने के लिए शिव जी ने गणेश जी के सर को काट दिया था। बट हाथी का सिर ही क्यों? दोस्तों, हाथी ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों का ही प्रतीक है। एक हाथी का मुख्य गुण होते हैं बुद्धि और सहजता। एक हाथी का विशालकाय सिर बुद्धि और ज्ञान का सूचक होता है। हाथी कभी भी अवरोध से बचकर नहीं निकलते हैं और ना ही वे किन्हीं से रुकते हैं। वे केवल उन्हें अपने मार्ग से हटा देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। यह सरलता का प्रतीक है। इसलिए जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो हमारे भीतर ये गुण जागृत हो जाते हैं और हम ये गुण ले लेते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में सुमेरु अथवा महामेरु पर्वत पर सोभरी ऋषि का आश्रम हुआ करता था। ऋषि अपनी बेहद रूपवती और प्रतिव्रता पत्नी मनोमयी के साथ वहाँ रहते थे। एक दिन की बात है, सोभरी ऋषि लकड़ी लेने वन गए। उस समय मनोमयी घर के कामों में बिजी थी। तभी वहाँ एक दुष्ट कौंच नामक गंधर्व आया और वो मनोमयी को देखकर अपना आप को खो बैठता है और ऋषि पत्नी का हाथ पकड़ लेता है। रोती कांपती मनोमयी उसके आगे गिड़गिड़ाने लगी और दया की भीख मांगने लगी। तभी ऋषि सोभरी वहाँ आ गए और इस दृश्य को देखकर क्रोधित हो जाते हैं। और ऋषि ने उस कौंच को श्राप देते हुए कहा कि तू चोर की भांति मेरी पत्नी का हाथ पकड़ा है, इस कारण तू मूसक होकर धरती के नीचे और चोरी करके अपना पेट भरेगा। डर से कांपते हुए गंधर्व मुनि से प्रार्थना करने लगा और बोला कि दयालु मुनि, अविवेक के कारण मैंने आपकी पत्नी का हाथ स्पर्श किया था। ऋषि ने कहा कि मेरा श्राप व्यर्थ नहीं होता है और बोले कि द्वापर में महर्षि पराशर के यहाँ गणपति देव गजमुख के रूप में प्रकट होंगे, तब तुम वहाँ उनका वाहन बन जाना, जिससे देवगण भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। मोदक का अर्थ मोद आनी आनंद और का अर्थ होता है छोटा सा। मोदक आनी आनंद का छोटा सा भाग भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय मोदक है। मोदक का भोग भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए लगाया जाता है। भगवान गणेश के हाथ में रखे मोदक का अर्थ है कि उस हाथ में आनंद प्रदान करने की शक्ति है। इतना ही नहीं, मोदक को ज्ञान का प्रतीक भी माना गया है। जिस तरह धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा मोदक खाने से उसकी मिठास बढ़ती है और अंत में उसके खाने के बाद आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक उसी तरह ज्ञान मोदक को लेकर शुरू में लगता है कि ज्ञान थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन बाद में समझ आता है कि ज्ञान अथाह सर्वशक्तिमान है। नंबर 1, बड़ा मस्तिष्क। दोस्तों, गणेश जी का मस्तिष्क काफी बड़ा है। अंग विज्ञान के अनुसार बड़े सिर वाले व्यक्ति लीडरशिप करने में एलिजिबल होते हैं। इनकी बुद्धि तीव्र होती है। गणेश जी का बड़ा सिर यह भी ज्ञान देता है कि हमें अपनी सोच को बड़ा बनाए रखना चाहिए। नंबर 2, छोटी आंखें। गणपति जी की आंखें छोटी है। अंग विज्ञान के अनुसार छोटी आंखों वाले व्यक्ति चिंतनशील और गंभीर प्रकृति के होते हैं। गणेश जी की छोटे आंखें यह भी ज्ञान देते हैं कि हर चीज को सूक्ष्म से देख परख कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता है। नंबर 3,
जैसे लंबे कान। गणेश जी के कान सूप जैसे बड़े कान है, इसलिए इन्हें गज कर्ण एवं सूप कर्ण भी कहा जाता है। अंग विज्ञान के अनुसार लंबे कान वाले व्यक्ति भाग्यशाली और दीर्घायु होते हैं। गणेश जी के लंबे कानों का एक रहस्य यह भी है कि वह सबकी सुनते हैं और अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय लेते हैं। बड़े कान हमेशा चौकन्ना रहने का भी संकेत देते हैं। गणेश जी के सूप जैसे कान से यह शिक्षा मिलती है कि जैसे सूप से बुरी चीजों को छांटकर अलग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार बुरी बातें आपके कान से पहुंचने से पहले उसे बाहर ही छोड़ देती है, बुरी बातों को अंदर ना जाने देती है। नंबर 4, गणपति के सूंड। गणेश जी के सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है, जो उनके हर पल एक्टिव होने के संकेत देते हैं। यह हमें ज्ञान देते हैं कि जीवन में हमें सदैव एक्टिव रहना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है कभी दुख और गरीबी की सामना नहीं करना पड़ता है। शास्त्रों में गणेश जी की सूंड की दिशा का भी अलग अलग महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सुख समृद्धि चाहते हैं उन्हें दाई और सूंड वाले गणेश जी की पूजा करना चाहिए, जबकि शत्रु को परास्त करने और वैभव पाने के लिए बाई और मुड़ी सूंड वाले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। नंबर 5, बड़ा उदर। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है, इन्हीं कारण इन्हें लंबोदर भी कहा जाता है। लंबोदर होने का कारण यह भी है कि वे हर अच्छी और बुरी बातों को पचा जाते हैं और किसी भी बात को निर्णय सूझबूझ के साथ लेते हैं। अंग विज्ञान के अनुसार बड़ा उदर खुशहाली का प्रतीक होता है। गणेश जी का बड़ा पेट हमें यह ज्ञान देता है कि भोजन के साथ साथ हमें बातों को भी पचाना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह हमेशा खुशहाल रहता है। नंबर 6, एक दंत। बाल अवस्था में भगवान गणेश का परशुराम जी से युद्ध हुआ था। इस युद्ध में परशुराम अपने फरसे से भगवान गणेश का एक दांत काट दिया था। इस समय से भगवान गणेश एक दंत कहलाने लगे। टूटे हुए दांत को एक लेखनी बनाकर इससे पूरा महाभारत ग्रंथ लिख डाला। यह गणेश जी का बुद्धिमानता का प्रतीक है। गणेश जी अपने टूटे हुए दांतों से यह सीख देते हैं कि चीजों का हमें सदुपयोग करना चाहिए, न कि दुरुपयोग। गणेश जी की रिधि और सीधी नामक 2 पत्नियां हैं, जो प्रजापति विश्वकर्मा जी की पुत्रियां हैं। सीधी से शुभ और रिधि से लाभ नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए। लोक परंपरा में इन्हें शुभ लाभ कहा जाता है। शास्त्रों में तुष्टि और पुष्टि को गणेश जी के बहुएं कहा गया है। गणेश जी के पोते आमोद और प्रमोद है। मान्यता के अनुसार गणेश जी की एक पुत्री भी है जिसका नाम संतोकी है। कार्तिकेय के अलावा गणेश जी के अन्य भाई भी हैं, जिनके नाम सुकेश, जलंधर, आयप्पा और भूमा है। उनकी एक बहन भी है जिसका नाम अशोक सुंदरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा होगा और मैंने सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश की। अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अगली नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर देंगे। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे परिपूर्ण हो जाए।